बिहार की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब राज्य के नामी कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम हत्या कर दी गई। चुनावी माहौल के बीच हुई इस सनसनीखेज वारदात ने एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जनता के बीच कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। शक है कि इस हत्याकांड की साजिश बेउर जेल के अंदर से रची गई थी। पटना के बेउर जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कहने को तो ये एक उच्च सुरक्षा वाली जेल है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बिहार के चर्चित बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। अब शक की सुई घूम रही है सीधे जेल के भीतर बंद उन अपराधियों की ओर जो सलाखों के पीछे से भी जुर्म की पटकथा लिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खेमका हत्याकांड के कनेक्शन बेउर जेल के अंदर से जुड़ता दिख रहा है। इसी कड़ी में पटना पुलिस ने जेल में की अचानक छापेमारी और नतीजा 3 मोबाइल फोन जेल के भीतर से बरामद। क्या इन्हीं मोबाइल से रची गई थी हत्या की साजिश? क्या जेल में बंद अपराधी आज भी बाहर की दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं? फिलहाल पुलिस कई एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कब तक जेल के अंदर से जुर्म का नेटवर्क यूं ही फलता फूलता रहेगा। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उनके घर के बाहर घटी, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि मामला की जाँच कई पहलुओं से की जा रही है। पटना और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। डीजीपी के अनुसार जांच में इस बात ये आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पहले खेमका के बेटे की हत्या के मामले में आरोपी थे और अब जमानत पर बाहर आए हैं। क्या यह पुरानी रंजिश का नतीजा है या फिर कोई और गहरी साजिश? पुलिस इन सभी कोणों से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जघन्य वारदात पर गहरी चिंता जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष इसे राक्षस राज बता रहा है। 14 महीने पहले बिहार सरकार ने गोपाल खेमका से सुरक्षा वापस ले ली थी। यही गोपाल खेमका जिनके बेटे की 2018 में हाजीपुर में जमीन विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दर्दनाक घटना के बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी, मगर अप्रैल 2024 में वो सुरक्षा भी हटा ली गई। हैरानी की बात यह है कि गोपाल खेमका ने दोबारा कभी सुरक्षा की मांग नहीं की। क्या यह उनका भरोसा था सिस्टम पर या मजबूरी? इसका जवाब अब सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। जिस अंदाज में गोपाल खेमका की हत्या हुई, ठीक उसी अंदाज में 7 साल पहले उनके बेटे को भी मौत का घाट उतार दिया गया था। अब एक बार फिर खेमका परिवार को झकझोर देने वाली वारदात ने पूरे बिहार को हिला दिया है। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक आपराधिक घटना है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? क्या जेल में बैठे अपराधी आज भी राज्य की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं? अब देखना यह है कि प्रशासन इस हत्याकांड की परतें खोल पाता है या नहीं, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। गोपाल खेमका की हत्या एक कारोबारी का अंत नहीं, बल्कि व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है।